नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप और हिंदी में इसको हम साझा या फिर साझेदारी कहते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं बोर्ड पे। साझेदारी, इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो आज हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप के सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, जैसा चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप है, साझेदारी है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ चीज़ें इस नाम से रिलेटेड होंगी। तो इसमें होगा क्या, बताइए? पार्टनरशिप कब होता है? तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई धंधा, व्यापार या रोजगार शुरू करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धनराशियों को अलग अलग समय के लिए क्या करते हैं? निवेश करते हैं और अंत में क्या कमाते हैं? लाभ कमाते हैं और फिर लाभ का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। तो इस चैप्टर के सवाल में आप देखेंगे कि आपसे यही बोलेगा कि इतने इतने व्यक्ति हैं, इतने इतने समय के लिए इतनी इतनी पूंजियों को लगाते हैं मार्केट में और समय के अंत में इतना लाभ होता है। तो बताइए, फला का या राम का या ए बी कुछ भी दे देगा। अब पूछेगा कि इनका हिस्सा बताइए। तो इसके लिए आप एक चीज हमेशा अपने दिल में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ये दिलो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, और वो है पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या बैठाएंगे? पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि पूरे इस चैप्टर के जितने भी सवाल बनेंगे, क्वेश्चन, सब पे यही भारी पड़ेगा। अर्थात अगर ये आपको आता है, ये समझ में आता है छोटा सा सेंटेंस, तो आप कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति हो पार्टनरशिप में, वह जिस रेशो में, जिस अनुपात में अपनी पूंजी को निवेश करेंगे, उसी अनुपात में वो लाभ भी कमाएंगे। क्या कमाएंगे? लाभ। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो लाभ का बंटवारा होगा वह उनके पूंजी के अनुपात के ही समतुल्य होगा। अर्थात जिस अनुपात में वो पूंजी लगाए रहेंगे उसी अनुपात में उनके लाभ का क्या होगा? बंटवारा होगा। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं राम है और एक श्याम है। ये 100 रुपया लगाया, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समय के लिए ही लगाया होगा। तो मान लेते हैं 1 वर्ष के लिए लगाया। कितने समय के लिए? 1 वर्ष। और श्याम है, ये 200 रुपया लगाता है और ये भी कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। और मान लीजिए 1 वर्ष के अंत में, बाद में 90 रुपये का लाभ हुआ। टोटल व्यापार या बिजनेस में 90 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो जब राम श्याम बैठेंगे लाभ के बाद, जब 90 रुपया लाभ पूंजी के बाद बचेगा, जो वही लाभ होगा। भाई जो पूंजी इन्वेस्ट किए थे उससे जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा जो, वही तो लाभ होगा। तो ये जो 90 रुपये का लाभ उनको मिला है, तो कहेंगे कि आप 45 ले लीजिए, हम भी 45 ले लेंगे। भाई राम बोलेगा कि हम भी 45, श्याम बोलेगा हम भी 45। लेकिन
तभी श्याम बोलेगा कि नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है, हम आधे आध नहीं बांटेंगे। तो बोलेगा क्यों? वो बोलेगा कि आप तो 100 रुपया लगाए थे मार्केट में, बोलिए, तो हम तो 200 लगाए थे, आपसे दूना लगाए थे पैसा, तो हम आधा क्यों लेंगे, हम आधे से ज़्यादा लेंगे। तो इसका मतलब ये है, मैंने इससे पहले यही आपको समझाया कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग पैसे को अलग अलग समय के लिए मार्केट में लगाता है तो जो लाभ का बंटवारा होता है वह उनके पूंजी के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात अब देखिए, समय का हम रुपए में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस समय हम क्या करते हैं, समय का रुपए में गुणा। तो यहाँ पे 1 साल है तो 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 साल है तो लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए, ये 100 रुपया लगाए मार्केट में, इसको मिटा देते हैं, रुपया गुणे समय, देख रहे ना, यहाँ पे लिख लेंगे पूंजी गुणे समय। यहाँ पे ये पूंजी है 200 रुपये गुणे समय, 1 साल के लिए लगा रहे हैं। अब देखिए, अगर यहाँ 1 साल देता और यहाँ 8 महीने देता तो आप इसको भी क्या बनाते, 12 महीने बनाते, ताकि दोनों महीना महीना रहता, दोनों राशियाँ क्या होती, सेम होती। देखिए 1 साल है 1 साल है तो हम 1 लिखे हैं। अगर ये 1 साल होता, ये 8 महीने होता तो यहाँ 8 तो लिखते हैं, यहाँ पे हम 12 महीना लिखते हैं। साल को क्या करते हैं, महीने में कन्वर्ट करते। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दें। तो मैंने बताया ये 90 रुपया 2 लोगों में बांटना है, राम और श्याम में। तो पहले पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा। भाई अगर 90 रुपया है, बस हमको ये पता चल जाए कि किसको कितना हिस्सा देना, तो आराम से बंटवारा कर लेंगे। भाई किसी चीज़ का बंटवारा कब करेंगे बताइए, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि किसको कितना देना है तो कैसे बंटवारा कर लेंगे। बोल दिया आधा आधा दे दो, आधा आधा दे देंगे। कोई बोलेगा 2 हिस्सा इनको 3 हिस्सा इनको, तो ऐसे कर देंगे। कहने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस अनुपात में बंटवारा करना है। तो इसके लिए हम पहले पूंजी का अनुपात निकालते हैं। पूंजी का अनुपात निकालने का तरीका ये है कि पूंजी में पहले समय का गुणा कर देते हैं। तो पहला जो पूंजी है वो 100 है, समय 1 वर्ष है। दूसरा 200 है, समय 1 साल है, लिख लिए। अब अनुपात लगा लिए। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा। जो अनुपात आया वो क्या है, 1 संबंध है 2 का। मतलब अगर ये 1 हिस्सा पूंजी लगाया तो ये कितना लगाएगा, 2 हिस्सा। देख रहे डबल लगाया है कि नहीं लगाया, समय अगर बराबर है तो डबल लगाया कि नहीं, तो 1 2। अब इसी अनुपात में हम रुपए का क्या करेंगे, बंटवारा। कहने का मतलब कि अगर राम को 1 हिस्सा मिलेगा लाभ तो इसको 2 हिस्सा मिलेगा। बताइए इसी अनुपात में क्या होगा, पूंजी का बंटवारा होगा। तो पूछेगा आपसे कि राम का हिस्सा बताइए। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि राम का लाभ बताइए कितना है, तो कहेंगे कि राम का लाभ कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। बोलिए अब गुणे, ये कितना रुपया है, 90 रुपये है। तो ये 90 रुपया किसका है बताइए, दोनों का मिला के है ना। तो नीचे लिख लेंगे दोनों का मिला के, 1 और 2 मिला के, क्योंकि ये जो रुपया है वो किसका है, इन दोनों का है। और किसका पूछा है, राम का पूछा, तो राम का 1 हिस्सा है। गुणे टोटल राशि कितनी है, 90 रुपये। और नीचे ये 90 रुपये किसका है, दोनों का मिला के, तो लिख लेंगे। तो 1 गुणे 90/3 अर्थात 30 रुपये। अब 30 रुपये इसको मिल जाएगा तो इनको कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर जी 60 रुपये मिलेगा, इसका डबल। और 60 30 90 हो गए। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कुल रुपया 90 है, कुल हिस्सा कितना है, तो 2 हिस्सा इनका 1 हिस्सा इनका, कुल 3 हिस्सा हो गया। 3 हिस्सा किसके बराबर, 90 रुपये के। 90 रुपये के तो 1 हिस्से में कितना आएगा, तो कहेंगे इसको काट देंगे, 30 या 90, 1 रुपया। भाई 1 हिस्से में 30 रुपया, तो राम का कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा मिलेगा तो 30 रुपया मिलेगा। इसका पूछेगा श्याम का, तो 2 हिस्सा है तो 30 60। बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ए और बी 2 व्यक्ति, ठीक। मान लिया ये 200 रुपया मार्केट में लगाता है और ये कितना लगाता है, 500 रुपया। कितने समय के लिए, तो मान लेते हैं ये भी 2 वर्ष के लिए लगाता है
और ये भी 2 वर्ष। गुणा क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया आपको कि पूंजी में समय का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अनुपात लगा लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे 700 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो पूछा है कि ए का लाभ बताइए या बी का लाभ बताइए। भाई 200 रुपये ये लगा रहा है, 500 रुपये ये मार्केट में लगा रहा है, ये 2 साल के लिए लगा रहा है, ये भी 2 साल के लिए लगा रहा है। तो आपको पता है कि जब अनुपात को हम सरल करते हैं तो काटते हैं, इसको सरल करते 2 से, देखिए 2 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक। यहाँ निकल के आएगा 2 संबंधे 5। पूंजी का अनुपात क्या आ गया, 2 संबंधे 5। अर्थात ये जितना लगाएंगे उसका क्या लगाएंगे, 2.5 गुना लगा रहे हैं। देखिए 2 का ये 2.5 गुना 5 है। अगर ये 2 लगाएंगे तो 5 लगाएंगे तो जो लाभ होगा, लाभ जो 700 रुपये का है, इसका बंटवारा भी तो इसी अनुपात में होगा। तो कहेंगे हाँ सर, किस अनुपात में, 2 संबंधे 5 के। जिसका पूछेगा उसका आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए ये 700 रुपये है ना, ये 700 रुपये किसका, दोनों का मिला के है, तो 5 दूँ 7। ये 7 क्या है, टोटल हिस्सा है, और टोटल पैसा कितना है, 700 रुपये है। 7 हिस्से में 700, तो एक हिस्से में 100 रुपये आ गया। किसका पूछेगा, अगर ए का पूछेगा तो ए का है 2 हिस्सा, तो 2, अगर एक हिस्से में 100 रुपये, 2 हिस्से में 100 का गुणा कर देंगे, 200 रुपये आ जाएगा। बी का पूछेगा, बी का हिस्सा कितना है, 5 है, एक हिस्से में कितना आता है 100, तो 5 हिस्से में 500 रुपये। ऐसे क्या करेंगे, आप बंटवारा करेंगे। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस नहीं की, जब भी समय बराबर होता है तो आपस में क्या होता है, कट जाए। अगर 5 साल यहाँ भी 5 साल यहाँ भी, तो हम लिखे चाहे न लिखे बात वही है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर ये 4 महीने हैं, 4 महीने ये भी है, तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। तो जब भी समय बराबर हो तो आप लिखें चाहे न लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो बचेगा उसको छोटा कर लीजिएगा। चलिए और एग्जाम्पल देके समझाते हैं आप। अब देखिए ए और बी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक। ये मान लीजिए ये 100 रुपया लगाता है, ये कितना लगाता है, मान लीजिए ये 500 रुपया लगाता है, ठीक। अब देखिए ये मान लीजिए 3 वर्ष के लिए लगाता है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और ये कितने के लिए, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए लगाता है। अब देखिए समय अलग हो गया, ठीक। समय सेम रहता तो कट जाता, नहीं लिखते भी तब भी काम चल जाता। अब ये 3 वर्ष के लिए लगा रहा है, ये 1 वर्ष। और मान लीजिए समय के अंत में 800 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि ए का लाभ बताइए, ए का लाभ बताइए। तो देखिए एक तरफ हमने पूंजी का अनुपात लिख दिया। क्या लिख दिया, पूंजी का अनुपात, यह है ना, पूंजी इतनी, और इधर लाभ का अनुपात, इधर लाभ का निकलता है। तो ये 100 रुपया है 3 वर्ष के लिए, ये 500 रुपया है 1 साल के लिए। अब आप देखेंगे इसमें कट क्या रहा है, तो कहेंगे सर 2 0 से 2 0 उड़ा दिया, यहाँ बच गया 3 1 3, और ये 5 1 5, 3 5 का रेशो आया। तो पैसा भी किस में बटेगा, पूंजी के अनुपात में ही बटेगा, 3 संबंधे 5 के रेशो में। अब एक बात बताइए, कुल रुपया कितना है लाभ वाला, 800 रुपया है। और ये जो 800 रुपया है ये कुल हिस्सा कितना है, 5 और 3। भाई हम ये करें 800 रुपये है तो इन्हीं 2 लोगों में बंटना है ना, इनको 3 हिस्सा मिला, इनको 5 हिस्सा, तो कुल 8 हिस्सा ना है। 8 हिस्सा 800 रुपये में बांटना है। 8 हिस्सा जो है 800 रुपये में बांटा, तो 1 हिस्सा में कितना आएगा, तो कहेंगे 100 रुपये आएगा। तो अगर ए का पूछे तो ए का 3 हिस्सा है, बी का 5 हिस्सा है, तो 1 हिस्से में 100 रुपये, तो 3 हिस्से में, तो 100 का सब में गुणा कर देंगे, 300 आ जाएगा। इसमें 100 का करेंगे 500 आ जाएगा, ठीक। ऐसे निकाल लेंगे। देखिए समय जब अलग अलग है। चलिए अब मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनका हम पूंजी का अनुपात निकालेंगे और उनके समय का अनुपात। जैसे एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं ए बी और सी 3 बंदे हैं। मान लेते हैं कि ये 1000 रुपया मार्केट में लगाया, ये कितना लगाया 2000, ये मान लीजिए 3000 लगाया, ठीक। सब 1 साल के लिए, तो 1 साल गुणा करके लिख देते हैं समय, ठीक।
मान लीजिए समय के अंत में इनको 6,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कहेंगे कि सर पहले पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। पूंजी कैसे, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। अब इनका अनुपात जब निकालेंगे तो देखिए 3 जीरो से ये, 3 जीरो से ये, 3 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। रेशो कितना आएगा, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3। तो पैसा भी तो इसी अनुपात में बटेगा। तो कहेंगे कि सर जब ये 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि एक हिस्सा पूंजी लगा तो एक हिस्सा लाभ इसको मिलेगा। 2 हिस्सा ये पूंजी लगाए हैं तो 2 हिस्सा इनको लाभ भी मिलेगा, इनको 3 हिस्सा मिलेगा। बोलिए यही तीनों मिला के कुल कितने हिस्से हैं, तो कहेंगे 6 हिस्सा है। यही 6 हिस्से में 6,000 रुपये को क्या करना है, बांटना है। ये 6,000 6 हिस्से के क्या है, बराबर है। तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1,000 रुपये आ जाएगा। जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे। इनका एक हिस्सा पूछेगा ए का, तो एक हिस्सा है तो इसमें 1,000 का गुणा, तो 1,000 रुपये आ जाएगा इनका लाभ। बी का पूछेगा तो बी का 2 हिस्सा है, 1,000 का गुणा, तो ये 2,000 रुपये। सी का पूछेगा तो इनका 3 हिस्सा है, 3,000 रुपये। ठीक, अब चलिए और आगे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ये 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और ये 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, ये 5 वर्ष के लिए कर रहा है और ये मान लीजिए 3 वर्ष के लिए कर रहा है। ठीक, और कुल मिला जुला के इनको 90,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताइए कि ए का लाभ कितना होगा और बी का लाभ कितना होगा। अगर ए 2,000 रुपया 5 साल के लिए लगाए मार्केट में और बी 3,000 रुपया 3 वर्ष के लिए मार्केट में लगाए, तो बताइए कि अगर कुल लाभ 90,000 रुपये हो तो ए और बी का अलग अलग लाभ कितना होगा। तो कहेंगे कि सर पहले तो हम जितनी पूंजी जो व्यक्ति लगा रहा है और जितने समय के लिए लगा रहा है, तो पूंजी का समय में गुणा करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। समय का गुणा तब आवश्यक हो जाता है जब समय दोनों में क्या हो, बराबर ना हो, अलग अलग हो। अगर बराबर है तो हम समय लिखे चाहे ना लिखे उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो जब पूंजी गुणे समय करेंगे तो देखेंगे 2,000 और ये 5 है, तो 2,000 गुणे 5 और ये 3,000 गुणे 3। तो इसमें से कॉमन देखिए जी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और ये 3 त्रिक के 9। अब देखिए ये अगर 10 हिस्सा लगाया है पूंजी, तो ये कितना लगाया है, 9 हिस्सा। अब देखिए अब जो बंटवारा होगा लाभ का वो इसी अनुपात में होगा। ये 90,000 ना करके, क्योंकि ये दशमलव में आ जाएगा, मान लीजिए 95,000 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो अब बताइए जो लाभ का बंटवारा होगा वो भी 10 और 9 के रेशो में होगा। इनको अगर 10 हिस्सा मिलेगा तो इनको 9 हिस्सा, तो कुल कितना हिस्सा हो जाएगा, तो कहेंगे 19 हिस्सा है। और कुल पैसा कितना है, 95,000 है। तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा, कहेंगे 5,000। तो अगर ए का पूछे तो ए का हो जाएगा 10 गुणे 5,000। बी का पूछेगा तो बी का 9 गुणे 5,000। इनका इतना आ जाएगा, इनका आ जाएगा इतना। ऐसे कर लेंगे। आगे चलते हैं। बस आपको पूंजी का अनुपात निकालने आ गया तो आप उसमें क्या करेंगे, लाभ का अनुपात भी उसी हिसाब में बांट देंगे। अब अगला कुछ क्वेश्चन लेते हैं अलग से। मान लेते हैं कि जैसे दिया है, राम व मोहन ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए 8 महीने और 6 महीने के लिए
राम और मोहन, दो व्यक्ति हैं, पहला 8 महीने के लिए और दूसरा का 6 महीने के लिए 10,000 और 12,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं। 10,000 और 12,000 रुपये का क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर कुल लाभ 9,500 हो तो राम का लाभ बताइए। 9,500 का ये क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं, राम और मोहन, ये 1,000 रुपया लगा रहा है, कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8 का गुणा कर देंगे। और ये 12,000 रुपया लगा रहा है, ये 10,000 है यहाँ पे, 6 महीने के लिए, तो 6 का गुणा कर देंगे। और इसका क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, जो सरल से सरल हो सके, छोटा से छोटा काट के, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटने लायक है तो मान लीजिए 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी के 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, अब ये 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 है। तो जो अनुपात बना इनके पूंजी का वो 10 और 9 का बना। तो हम जो लाभ का बंटवारा करेंगे वो इसी अनुपात में करेंगे, क्योंकि शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि जो पूंजी का अनुपात है वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो अब इसको बांट दीजिए, 10 संबंध है 9 में। कहेंगे कि सर कुल रुपया जो लाभ वाला है वो तो 95,000 है, 9,500 रुपये है, और कुल जो हिस्सा है वो 10 और 9 19 है। ये 19 हिस्सा 9,500 क्या है, बराबर है। तो एक हिस्से में कितना आएगा, तो कहेंगे सर 500 रुपये आएगा। राम का पूछेगा तो राम का तो 10 हिस्सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 500 का गुणा। और ये 9 हिस्सा है तो इसमें भी 500 का गुणा, जिसका पूछे, क्योंकि एक हिस्से में 500 तो 9 हिस्से में उसका 9 गुना, अगर एक हिस्से में 500 तो 10 में उसका 10 गुना, अर्थात इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। निकालना चाहे तो निकाल ले आराम से। अगर राम का पूछे तो राम का 10 गुणे 500, 5,000 रुपये आ जाएगा। अगर आपको मोहन का पूछे तो आप देखेंगे कि मोहन का 9 है, 4500, तभी देख रहे हैं 5,000 और 4500 मिला के 9500। तो आप देखें कि साझेदारी के सवालों में हमने सीखा पार्ट 1 में कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई धंधा व्यापार जब पूंजी लगाकर करते हैं, तो जब समय के अंत में लाभ होता है तो हम लाभ का बंटवारा मनमाने तरीके से नहीं करके उनके पूंजी के अनुपात के अनुसार ही क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। अगर समय एक जैसा हो तो लिखें चाहे ना लिखें, अनुपात को सरल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर समय अलग अलग हो तो हमें लिखना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और मान लीजिए जो समय हो अगर वह एक जैसा न हो, जैसे कोई वर्ष में दे दे पहले का और दूसरे का महीने में दे दे, तो हमको एक जैसा बनाना पड़ता है, चाहे दोनों वर्ष में ही हो, चाहे दोनों तीनों क्या हो, माह में ही हो या महीने में। और पूंजी में हम समय का क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं, और जो अनुपात लास्ट में बनता है उसे हम क्या करते हैं, उस लाभ को उसी अनुपात के सहारे हम बंटवारा करके छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि कोई 100 रुपये लगा रहा है, कोई 200 रुपया लगा रहा है, ये 1 साल के लिए लगा रहा है, ये भी 1 साल के लिए लगा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कि 90 रुपये का लाभ हो रहा हो, तो अगर आपसे पूछे ए का लाभ बी का लाभ, तो आप करते क्या थे, 2 काट देते थे इधर से, 2 जीरो इधर काट देते थे, एक संबंध है 2 आता था। कहते थे कि सर कुल रुपया 90 है, कुल राशि जो है 2 हिस्से और एक हिस्सा 3 हिस्सा है, तो 3 हिस्सा 90 रुपये के बराबर है, तो एक हिस्सा 30 रुपये के, तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 रुपये हो जाता है। बताइए, तो आप ऐसे क्या करेंगे, आसानी से चीज़ों को लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, पूंजी और समय का गुणा करके उसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद जो अनुपात बनेगा उसी का उसमें क्या करेंगे, बंटवारा कर देंगे। तो ये पहला चैप्टर था एकदम बेसिक, जिसको एकदम साझेदारी का सवाल नहीं आता है, क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, एकदम बेसिक क्लास था। आगे और पार्ट में आप देखेंगे अच्छे अच्छे सवालों को
अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है, प्रैक्टिस किए हैं, तो आगे भी सवालों को क्या करेंगे, आसानी से लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।